कष्ट नेपाली पीपल। इसके अंदर हो सकते हैं गाइस बहुत सारे पैसे। क्या होगा वहाँ पे इसके अंदर ये बताओ। आज मैं आपको उस इंसान से भी मिलाऊंगा जिस इंसान की बदौलत शायद आज मैं यहाँ पहुँचा। BMW का सरप्राइज तो हम आपको 1 मिलियन पर देंगे। मुझे बहुत अच्छा फील होता है और बहुत खुशनसीब फील होता है कि कैसे मिल गए होंगे ये आई बॉर्डर पे, फिर हम 1 मिलियन पे शादी कर लेंगे। वेलकम बैक टू द एपिसोड। हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके गाइज एंड आई नो हम लोग जब घर पहुंचे थे ना तो हमारी एनर्जी थोड़ी सी लो थी क्योंकि हम लोग सब इतना ज्यादा ट्रैवल करके उठे थे। हियर वी आर। पापा गुड मॉर्निंग। आज आपकी ब्लॉग में एनर्जी पापा बहुत लो थी हम लोग जब घर में पहुंचे थे। लो नहीं थी, मेरी बहुत हाई लेवल पे थी। हाँ तो फिर इतना लो क्यों साउंड कर रहे थे आप? लो तो इसलिए था नहीं कि अपने लेवल पे तो हाई थी तुम्हारे लिए लो होगी। मैं अपना काम कर रहा था ना और बहुत हाई लेवल का काम। लेकिन गाइस सुबह सब लोग सो के उठे थे। 3 बजे गुड मॉर्निंग हो रहा है। हम लोग एक्चुअली गाइस इतना ज्यादा ट्रैवल करके चले थे ना कि हालत बहुत खराब हो गई थी। एंड अभी कहानी है गाइस, हम लोग तो घर पहुंचे साथ ही साथ दिलदाई भी घर पहुंचे। दिलदाई ने अप्रोक्सीमेटली 14 घंटे बाइक चलाई है भाई। मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ गाइस, लेकिन एक्चुअली मैंने भी टाइम देखा तो दिन के 3 बज चुके हैं। तो 3 बजे सब लोग पहुंचे हैं घर पर एंड हम लोग सो गए थे। तो अभी हम लोग जस्ट उठ रहे हैं एंड हियर वी हैव गॉट सव्या विद अस। कैसे लग रहा है सव्या आपको हमारे घर में आके, अपने घर में आकर के? एक्चुअली ओ कितना टाइम बाद आए आप हमारे घर? हम 2-3 महीने बाद। एंड अब मैं से गाइस यहीं रखने वाला हूँ अप्रोक्सीमेटली 5-6 महीने के लिए। इसको वापस जाना है बट हम लोग इसे वापस नहीं जाने देंगे। आप रह लोगे ना यहाँ पर जिंदगी भर? हाँ जी। नेपाल तो नहीं जाओगे? नहीं। गाइस मैं आपको बताता हूँ कल क्या हुआ। कल हम लोग आए एंड कल हम लोग जैसे घर में एंटर हुए मेरे को बोलती है आप मेरी नेपाल की बस करा दो। इससे ना एक्चुअली होम सिकनेस हो रहा था। वो मेरे साथ भी होम सिकनेस। एंड हियर इज आवर मम्मी। कस्ता था मम्मी? हम तो सही है। नेपाली समझ में आ गई? बोलो रामरथ छो। रामरथ छो। रामरथ छो। रामरथ छो 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 छो। रामरथ छो। एक सेंटेंस और बोलो। कस्ता छो नेपाली पीपल। कष्ट छो नेपाली पीपल। गाइस मैं तो नेपाली सीख ही गया हूँ एंड मैंने मम्मी को भी नेपाली सिखा रहा हूँ। और ये अपनी भाषा नहीं सीखा गढ़वाली है। गढ़वाली समझ में आती है, बोलनी नहीं आती क्योंकि हमारे घर में आप बोलते हो। मैं क्या नहीं बोलती। आपने बोली गढ़वाली है? मेरे को तो नेपाली इसलिए आती है। पापा को तो आती है ना। तो पापा ने भी कौन सी बोली? पापा अपनी गढ़वाली बोल के दिखा। पापा गढ़वाली में कुछ बोने क्या तेरे के बोने क्या, जब तो बात है समझ में नहीं होता। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है घर आकर के एंड आई एम रियली एक्साइटेड। सव्या इज फाइनल ईयर। हर बारी हम लोग सव्या के लिए कुछ गिफ्ट लेके आते थे लेकिन इस बारी गाइस सव्या हमारे लिए गिफ्ट लेके आई है। सव्या क्या लेके आया गिफ्ट में? पैसे। हाँ जी। नेपाली करेंसी 1 करोड़ रुपए। एक्चुअली गाइस मैं दिखाता हूँ सव्या क्या लेके आ रही है। अनबॉक्सिंग पापा करेंगे एक्चुअली, है ना पापा? तो गाइस हियर इज द गिफ्ट जो सव्या लेकर के आ रही है। इसके अंदर हो सकते हैं गाइस बहुत सारे पैसे। क्या होगा पापा इसके अंदर ये बताओ। वाओ एक्चुअली देखो भाई मेरे को तो फ्रेम से बाहर ही कर दिया इन लोगों ने। सव्या को बीच में बिठा दिया एंड क्या होगा पापा इसके अंदर बताओ। ये तो मैंने अपने 6th सेंस से पता कर लिया कि ये वाली भी सिनरी है और ये वाली भी सिनरी है। ये जो तो गाइस इसके अंदर पैसे नहीं है, इसके अंदर सव्या सीनरी लेके आ रही है। तो पेंटिंग है। इसकी अनबॉक्सिंग पिताजी के द्वारा अनबॉक्सिंग। हाय पापा तीनों सभी लोग करेंगे ना। मम्मी इधर साइड से मैं देखूंगी। किसकी फोटो होगी पापा इसके अंदर बताओ। ये तो वैसी सीनरी होगी हमारी नहीं सीनरी। नहीं सिनरी तो नहीं है, ये पेंटिंग बना रखी है। हो वे सभ्य की तो होगी नहीं, ये लाई है। हमारी होगी। नहीं मैंने मेरा ले आया ना ताकि आप हर एक सुबह देख सकें। चलो चलो पापा ताकि मैं जब नेपाल जाऊंगी तो तब मैं भी तो- आप मुझे याद करेंगे ना। तो गाइस हियर आर द पेंटिंग एंड गाइस सैंडी भी आ गई है। सैंडी कुछ खाने के लिए नहीं है हमारे पास फिलहाल। ये तो खाली है। खाली कर देंगे, खाली कर देंगे। दिखाओ पापा जान दिखाओ। अरे ये तो टोटली खाली है भाई, ऊपर से भी और नीचे से मेरा भी। जान देख रही है। ले पापा क्या देख रहे, मेरी जान देख रही है। गाइस हियर इज द पेंटिंग। ये पेंटिंग आई है नेपाल से एंड गाइस ये पशुपति नाथ का पेंटिंग है। ये मैं हूँ ये गाइस ये देखो ये सव्या केसी, ये मैं हूँ और ये पापा और ये मम्मी। अरे सैंडी ये सैंडी। अरे डब्बू दाई यहाँ है ना डब्बू। तो गाइस एक्चुअली अब हमारे रूम में सीढ़ी लगने वाली है एंड पापा तो सीढ़ी लगाने भी लगे। मेरे घर वाले ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इन चीजों के लिए। थैंक यू सो मच सव्या फॉर सच अ लवली गिफ्ट एंड अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस खाना खाने के लिए क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी है। सब लोग भूखे हैं एंड उसके बाद हम आगे का प्लान बताते हैं कि आज हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। लेकिन गाइस बाहर जाने से पहले सव्या पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेस और जॉब्स होने के बावजूद ना बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। बट गाइस वी आर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ आवर रेगुलर जॉब्स वेयर वी विल फाइंड द टाइम एंड एनर्जी टू वर्क ऑन अनदर वन। वेल अब आप
आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपस्टॉक है ना, अपस्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है which provides you a great opportunity to earn more income. All you have to do is to register to become their authorized person and refer as many as people you can from your social circle and business network. Let me just tell you about Upstock, Savya. Upstock एक बहुत ज़्यादा simple, swift and secure investment platform है with over 30 lakh customers, and by partnering up with them you can earn up to 500 rupees per successful referral. So imagine this thing, Savya, अगर आप 10 लोगों को रेफर करोगे Upstock पर अकाउंट बनाने के लिए तो you can earn 5000 right away, and जब भी वो रेफर कस्टमर एक ट्रेड प्लेस करेगा तो आपको उसका ब्रोकेज कमीशन भी मिलेगा। एंड पता है Savya, Upstock पर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस एकदम डिजिटल है, जो कि कुछ मिनटों में ओपन हो जाता है। Once your leads successfully become a Upstock customer, they can explore a whole investment opportunities like stocks, mutual funds, digital gold, IPOs, futures and options and more, and वो भी सब एक ही प्लेटफॉर्म से। Upstock has become a reality क्योंकि आप कहीं भी कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एंड पता है Upstock एक बहुत ज्यादा इजी प्लेटफॉर्म है, इसीलिए लॉकडाउन में ना बहुत सारे लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। Upstock ना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है, एंड यहाँ पर कोई भी स्टॉक्स में निवेश कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करोगे तो देयर विल बी नो ब्रोकरेज चार्जेस एंड कमीशंस। If people wish to trade intraday and explore futures and options, they just need to pay 20 rupees per order. And not only this, Upstock even has a more powerful tool and resources, a news feature, charts and financial data available on every stock, so the investors can make an informed decision before investing. And they even have a learning video series to help people start their investment journey or strengthen their investment strategy. Upstock है तो easy है, start करके देखो join. And let me just tell you one thing, guys, the cost of becoming a referral agent is very less, which is 1100 rupees, which is a very small amount, जो आप 3 बंदों को रेफर करने से इजीली कमा लेंगे इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। तो फिर देरी किस बात की है, फटाफट डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मैंने अपस्टॉक का लिंक दिया होगा, ज्वाइन अपस्टॉक एंड स्टार्ट अर्निंग। तो गाइस हम लोग पहुंचे किचन में, एंड मम्मी ने आज खाना बनाया। क्या खाना बनाया मम्मी? दाल चावल पापड़ सब्जी। मम्मी के हाथ के अगर राजमा चावल खा लोगे ना गाइस तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति कसम से। एंड चाय तो फिर क्या कहने, मम्मी ना एक्चुअली बहुत अच्छा खाना बनाती है। बस मम्मी मुझे ये बात अच्छी लगती है कि मम्मी अच्छा खाना बनाती है। बाकी तो कुछ सब ये काम करता है, बाकी काम ये संभालता है। बिजली का बिल मैं करता हूँ, है ना, दूध में लेके आता हूँ गाइस। अगर मैं दूध का हिसाब लगाऊं ना तो कम से कम 10-12 लाख रुपए का डेट तो अगर माँ अपना लगाए ना हिसाब जिंदगी भर दे पाए। माँ का हिसाब तो मैं कभी जिंदगी भर वापस चुका ही नहीं कर सकता है ना। हाँ चल खाना खा चल। तो यार हम लोग बैठे खाना खाने के लिए, एंड ये सारा खाना जो आप देख रहे हो ना, ये हम लोग पड़ोसी से मांग के लेके आए। पता सब ये सब मैं खाऊंगी। वो मेरे से भी कम खाना खाते हो दीदी आप, एक रोटी। दीदी कौन खाता है ज्यादा? सच्ची बताना दीदी, कौन खाता है ज्यादा? तुम लोग दोनों में से खाना कोई नहीं खाता, बस इतना पता है। तो गाइस शिव इज आल्सो यार, शिव को याद आ रही थी हमारी। एंड आज गाइस हम लोगों ने शिव को पहली सैलरी दी है उसकी जॉब की। आज मुझे इतने साल की मेहनत के पैसे मिले। तो गाइस आज शिव को सबसे पहली सैलरी दी थी हम लोगों ने। एक्चुअली गाइस सब कुछ टाइम पे होता है, तो शिव एंड मी वो वर्किंग टुगेदर, बट आज हमने उसको इसकी पहली सैलरी दी है। हाँ भाई पार्टी कब? अरे तो और जाओ वही करना पार्टी। मैं तो चाहता हूँ ना उसी पैसे से पार्टी खत्म कर देना, पूरा खत्म कर देना। इतने पैसे मिले नहीं जितने की पार्टी मांग रहे हैं भाई। शिवम मेरे फेवरेट भाई है ना। ऐसे भूल सकते हैं भाई। आप काठमांडू घूमे, हम आप भूल गए ना काठमांडू में कैसे घूमे, पुलिस ने पकड़ लिया था मेरे और भाई। फिर सभ्या दीदी ने बचाया था शिवम तुम्हें, है ना? सफे दीदी ने मेरे को बोला गाड़ी चला, मैंने बोला ठीक है मैं चला लूंगा, और जैसी गाड़ी आगे लेके गया वहाँ पे पुलिस वालों ने रोक दिया। और इन्होंने क्या किया पता है? पुलिस बोल रही है रुको रुको, पर वो चला रहे हैं। और गाइस सभ्या ने मुझे फोन करके बोल दिया फोन पे, आ जाओ प्लीज। मैंने कहा कहाँ, मुझे तो ठाव भी नहीं पता था उस टाइम की कौन सी एरिया कहाँ पर है, रो रही थी। पुलिस वालों ने इसके डेकल निकला दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, शिवम मेरा भाई है। शिवम मेरे भाई ना तुम? भैया का भाई हो, दूसरा भाई। इतना बड़ा सवाल नहीं है मेरे लिए, बहुत छोटा सवाल है, भैया की साइड हूँ। सभ्या ये अगले बार जब ये नेपाल आएगा ना, कान कुछ के वहीं पे भेजना और पकड़वा देना। वो ना किसके भाई हो? अच्छा, उनको बुलाओ, वो तुम्हें सेव करेंगे। देख भाई शिवम, अनुराग तो बच जाएगा मगर तुम नहीं बचेगा। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया एंड अभी हमारा जो प्लान है वो बन रहा है हरिद्वार जाने का। एक्चुअली मैं ये 2-3 दिन सभ्या के साथ पूरा उत्तराखंड घुमाऊंगा, उसके बाद हम लोगों का केदारनाथ एंड उसके बाद गोवा जाने का प्लान बनेगा। तो सभ्या पास में ना हमारे पास 2-3 लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, एक हरिद्वार, एक ऋषिकेश। एंड आज मैं आपको उस इंसान से भी मिलाऊंगा जिस इंसान की बदौलत शायद आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो भैया एक्जैक्टली गाइस हम लोग हरिद्वार जाने वाले हैं। एक्चुअली एक सरप्राइज है आपके लिए इस ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। देहरादून का मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रहा है, रेन कवर्स रेनकोट्स रखे हम लोगों ने, उम्मीद करते हैं बारिश ना हो और राइड के मजे दिखाते हैं आपको। ओके गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रिंसेस। मैं पानी खा करो ना, लेकिन बेबी बहुत सुंदर लग रहा है आप कसम। गाइस मेरे हाथ का ना जो चोट था ना उस पे ना
इन्फेक्शन होने लगा है। किसी के पास कुछ दवाई है तो प्लीज़ बताइएगा। लास्ट बारी आप लोगों ने बताया था मेरे को कोविड के लिए, तो इट हेल्प मी अ लॉट, बट एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। मैं भी बीटाडिन और क्लोबेटा GM लगा रहा हूँ, बट उससे कुछ हो नहीं रहा ज़्यादा। एंड गाइस, आज हमारे साथ ना एक BMW भी जाने वाली है। BMW का सरप्राइज तो हम आपको 1 मिलियन पर देंगे, बट तब तक के लिए हम लोग टेनारी चलाएंगे। मुंचा गाइस, सब है ना बाइक पीछे गिरा रही है। अच्छा होता है ना जब आपका पार्टनर बाइकर होता है, उसको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता होता है। तेरे आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। तो गाइस, एक्चुअली सव्या की पहली राइड होने वाली है ZX-NR पर। हाईवे भी आराम से चढ़ना। उनसे ओके गाइस, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आज हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं अभी। सव्या की ये पहली राइड है। ओ भाई, मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना इसके साथ। आता है बेबी, आता है। नहीं, हम बात नहीं कर सकेंगे। अब बेबी इनलाइन 4 में कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा ना। आपको बोला था डिलीवरी पे आने के लिए, आप आएगी। कोई नहीं बेबी, जब आपकी डिलीवरी होगी तब मैं आपके साथ रहूँ। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। आज हरिद्वार में बहुत भीड़ है यार। एक्चुअली सावन का महीना और व्रत शुरू हो चुके हैं ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं। एंड सब जगह ना बहुत मन था हरिद्वार घूमने का, तो मुझे उसे यहाँ लेकर आना ही था, क्योंकि लास्ट टाइम वो जब यहाँ आई थी ना तो उस टाइम कुंभ चल रखा था। एंड अभी भी गाइस हरिद्वार और सुंदर हो चुका है, मस्त एकदम हाईवे रोड बन चुकी है। क्योंकि अगर आप 2 साल पहले देखेंगे ना तो बहुत टाइम लगता था हरिद्वार आने में। अब तो हार्डली लाइक आधे घंटे, अब 15 मिनट में आप हरिद्वार पहुँच जाओगे भानीवाला से। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं प्रणव भैया क्या। एंड गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार। एंड आज हम लोग KTM हरिद्वार नहीं पहुँचे, आज हम लोग चाय सुट्टा बार हरिद्वार पहुंचे। प्रणव भैया ने चाय सुट्टा बार खोल लिया। सो गाइस, हम अभी आए हैं हरिद्वार। बिग फैन मैम, आज आपने हमें व्लॉग में ले लिया। हमारी बहुत अच्छी नींद आएगी मैम, दिन तो बन ही गया हमारा। आपका YouTube चैनल बूस्ट हो गया ना? मैम शाउट आउट दे देंगे हाँ मेरे जी, YouTube शाउट चैनल आउट टू माय को। हस्बैंड्स चैनल। सब्सक्राइब टू सव्या राइड्स। उनको सब्सक्राइब करिए, जल्दी 1 मिलियन हो जाएगा और कल फिर हम 1 मिलियन पे शादी कर लेंगे। हाँ, अभी हम हरिद्वार आए हैं प्रणव भैया को मिलने के लिए। और हरिद्वार में लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो रोड बाहर से ही देखी थी, तो बहुत अच्छा लगा था। वो लाइट ऐसे रात में आए थे ना। एंड गाइस, पीछे रोमांटिक गाने चल रहे हैं। मुझे तो वो हुनीकोट में आपने गाए थे ना। आज भी गाऊंगा मैं आपको। क्यों जबरदस्ती हंस रहे हैं? अच्छे से हंसिए। गाइस, ये मेरे से इतना जबरदस्ती के काम कराती है। बेबी 8 बजे उठिए सुबह। बेबी सो जाइए। बेबी आई लव यू बोलिए ना बेबी। ये मुझे कुछ नहीं बोलते, पहले तो बोलते थे मैं तिमला माया मैं आपसे प्यार नहीं करता। आजकल क्यों नहीं बोलते मुझे? ओके, आई लव यू बेबी। अच्छे से बोलिए ना। आई लव यू बेबी। अरे मुझे अगर ये ना मुझे एक बार क्या बोल रहे थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता बोल रहे थे। मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप वर्ड चेंज करते हो। मैंने कहा गाइस कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि वी डोंट लाइक, इट डज नॉट मैटर। हमारा कुछ बात में डिस्कस हुआ होगा, पता नहीं क्यों। डिस्कस भी नहीं होता है, ऐसे ही लड़ते हैं। तो और मैंने बोला एक बात बोलो, आप दूसरा बात समझते। तो इन्होंने क्या बोला, सब यार डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। मैंने क्या बोला, मैंने गलत क्या बोला बेबी? ओके बेबी, मेरी गलती है। जिंदगी हाँ। में अगर खुश रहना गाइस तो अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी से हार मान लो। तो गाइस, अभी हम लोग चाय सुट्टा बार हरिद्वार आए थे। यू कैन चेक द चाय सुट्टा बार अगर आप हरिद्वार में, नया खोला है, बहुत अच्छा खाना है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं फोटोज खिंचाने के लिए। फोटो खिलाने के लिए नहीं, फोटो खिंचाने के Sorry, लिए। ma'am. इनका टोंग स्लिप हो रहा है क्योंकि इनका 100K होने वाला है ना इंस्टाग्राम पर गाइस। एंड गेस इतने टाइम बाद कौन हमारे साथ है? प्रणव भैया इज फाइनल ईयर। एंड द थिंग इज गाइस, हम लोग हरिद्वार आए थे क्योंकि प्रणव भैया हमें पार्टी दे रहे हैं। प्रणव भैया हमें इसलिए पार्टी दे रहे हैं क्योंकि हमारे आज इंस्टाग्राम पर 100 होने वाले। कभी एक टाइम पर 1000 फॉलोअर हुआ करते थे और आज 1 लाख फॉलोअर होने वाले गाइस। मैंने आज तक ना प्रणव भैया को कोई पार्टी नहीं दी, लेकिन 1 मिलियन पे मैं प्रणव भैया को पार्टी दूंगा। तो मैं लेके रहूंगा। 1 मिलियन से पहले भी 900K की पार्टी और 100K की पार्टी आज प्रणव भैया देंगे भाई। तो गाइस, आपके बाबू भैया और सव्या भी फाइनली पहुंचे हरिद्वार में। एंड अभी हम लोग गंगा नदी के किनारे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सव्या, कहते हैं कि अगर आप गंगा नदी में नहा लो तो आपके जिंदगी के सारे दुख दर्द, सारे पाप सब धुल जाते हैं। हाँ जी, और नेपाल में ना वो जो पवित्र कार्य होता है ना, मेन कार्य होता है ना, तो उसमें हम ये गंगा नदी के बोतल थोड़ा लेते हैं और मतलब 1-2 बूंदे यूज करते हैं नहाने में भी और सब जगह में ना। बहुत अच्छा मानते हैं और मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ। एक्चुअली में गाइस
बहुत सुकून मिलता है हरिद्वार करके। अभी बगल में आरती चल रही है एंड हम लोग गाइस आरती के लिए थोड़ा सा लेट हो गए थे तो मैं एंट्री नहीं मिली, बट बहुत भीड़ थी। अगर हम एंट्री मिल भी जाती ना तो जिप पाइट हो जाता, लेकिन पर कोई नहीं, इतना अच्छा है ना यहाँ पर, इतना अच्छा फील हो रहा है, कसम बहुत अच्छा है। इधर दिखाइए ना, इधर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई दाई लोग नहा रहे हैं, आप नहीं नहाएंगे? मैं ऑलरेडी नहा के आऊँ, वैसे भी मेरे हाथ में चोट लगा तो नहाऊंगा तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ये ना झूठ बोलते हैं, इनको ना नहाने का मन नहीं कर रहा है इसीलिए झूठ बोल रहे हैं। नो गाइस, मैं No, रोज नहाता हूँ, इनका- हर एक हफ्ते में रोज नहाता हूँ। बहुत झूठा बोलने वाले इंसान है। बोला तो सच है, हर हफ्ते में एक बार ही नहाता हूँ। नो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, इसको ना हिंदी बहुत कम समझ में आता है एंड हमारा इतना मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना लैंग्वेज को नहीं, ये लेकर नहीं के। बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं गाइस, ये मेरी बात ही नहीं समझती है और फिर लड़ती रहती है मेरे से। रीड के बात करते हैं तो बुरा लगता है ना। अगर आपको सुबह कोई 7 बजे आकर के बेड में आकर के परेशान करे कि उठिए बेबी उठिए ना, अब जब 12-13 घंटा हो गया सोने का और मैं जब बुरा बोर हो रहा है तो मैं आपको नहीं उठाऊं तो किसके जाकर उठाऊं? वेट नेपाल में जाके भी मैं 24 घंटे तो सोऊंगी। आई एम सॉरी। माफ कर दिया अल्लाह, गंगा नदी में आकर के सारे पाप माफ कर दिया मैंने आपकी जिंदगी। फिलहाल गाइस हम लोग यहाँ पर एक दिया चढ़ाने वाले हैं हम दोनों के लिए, तो उसके सिनेमैटिक चेक करें आप। और उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ जी। थैंक यू। नहीं सच में मुझे बहुत अच्छा फील होता है और बहुत खुशनसीब फील होता है कि कैसे मिल गए होंगे ये हाई बॉर्डर पे